प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र में प्रयुक्त होने वाला एक प्रश्न है सार्थक अंक। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है उससे संबंधित हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को बताएं। आइए सार्थक अंक की परिभाषा की बात करते हैं। सार्थक अंक किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, यानी जिस भी राशि आपको दी गई हो उसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ये सार्थक अंक की परिभाषा होती है। या यूँ भी कह सकते हैं हम कि स्पष्ट है कि किसी राशि की माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं उस राशि की माप उतनी ही अधिक शुद्ध होती है। यानी माप जो आपने काउंट करी, अगर सार्थक अंकों की संख्या ज़्यादा आई है तो वो राशि बहुत ज़्यादा शुद्ध है। आइए इन नियमों की बात करें। पहला नियम है किसी राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दशमलव कहाँ लगा है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। एग्जाम्पल देखें, 2.46 या 24.6 या 246। तीनों स्थितियों में हमने सिर्फ दशमलव को परिवर्तित किया है, अर्थात दशमलव को नहीं देखना है। अर्थात ये हुआ कि प्रत्येक स्थिति में, तीनों स्थितियां हमारी जो यहाँ पर है, तीनों स्थितियों में सार्थक अंक 2.46 में या 24.6 में या 246 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 सार्थक अंक हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड नियम देखते हैं हम। मात्रक बदलने से, यानी यूनिट जिसमें हमने उसको मेज़र किया है उसको बदलने से राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या यूँ कहूँ, एक एग्जांपल के साथ देखें, 7.1 सेंटीमीटर या 71 मिलीमीटर या 0.071 मीटर। तीनों केस में हमने सिर्फ यूनिट को चेंज किया है। पहले में सेंटीमीटर था, दूसरे में मिलीमीटर है और तीसरे में मीटर है। यानी प्रत्येक स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। कितना गिने जाएंगे यहाँ पर? 2 अंक गिने जाएंगे। तीसरा नियम देखते हैं। 2 अशून्य संख्याएं। अशून्य संख्या वो होती है जो शून्य नहीं हो, यानी 1 से लगाकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक कहलाते हैं अशून्य। तो 2 अशून्य संख्याओं के बीच, यानी फर्स्ट नंबर 1 से 9 तक कोई हो, लास्ट नंबर 1 से 9 तक कोई हो, के बीच में जितने भी जीरो आते हों वो सारे जीरो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, 400.07 400.07 में 5 सार्थक अंक है। पहला आपका सार्थक अंक जो है वो 4 है, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0 और पांचवा 7। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं। अगला देखते हैं, चौथा नियम। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य संख्या हो, दशमलव से पहले कोई अशून्य संख्या हो, अशून्य का मतलब वही 1 से लगाकर 9 तक की कोई संख्या हो, तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक गिने जाएंगे। दशमलव के पहले कोई अशून्य संख्या होती है और दशमलव के बाद यदि कोई शून्य आता हो तो सबको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। 4.0049, इसमें 5 सार्थक अंक है, और दूसरा लिया हमने 30.600, यानी दशमलव के बाद यहाँ पर जो हमारी स्थिति है, देखिए दशमलव के पहले यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 30 आया, तो इसके दशमलव से पहले ये स्थिति होगी। अब दशमलव के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब काउंट होंगे। तो यहाँ पर के इस केस में कितने हैं? 1, पहला अंक आपका 4, फिर 0, फिर 0, फिर 4 और 9, यानी यहाँ पर कुल अंकों की संख्या 5 होगी। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी 30.616 हमने लिखा है या 30.600 हमने लिखा है, तो 30 के बाद 6 आया और 6 के बाद 0 आया। चूंकि दशमलव से पहले अशून्य संख्या है इसलिए यहाँ पर भी अंकों की संख्या गिनी शून्यों को गिना जाएगा, अर्थात यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 5। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नियम। अंतिम अशून्य संख्या के, यानी लास्ट नंबर जो है आपका वो 1 to 9 कोई हो, उसके दाईं ओर, उसके राइट हैंड साइड पर सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। इसमें देखें 2500, अब इसमें 4 सार्थक अंक है। हमने कहा कि अंतिम अशून्य संख्या हमारी कितनी है? 5। इस 5 के पीछे हमारी अंतिम अशून्य संख्या जो है वो क्या है? 5 है। तो उस 5 के पीछे 5 के बाद 00 आ रहा है, अर्थात ये 00 काउंट होंगे, अर्थात यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 4।
छठा नियम देखते हैं, प्रथम अशून्य संख्या के, पहली अशून्य संख्या के बाईं ओर के, पहले दाईं ओर की बात करें, बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इस एग्जांपल को देखें, फिर से समझें इसको। प्रथम अशून्य संख्या जीरो नहीं हो, उसके पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सारे काउंट नहीं होंगे। इस एग्जांपल को देखें आप यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 0.00517 इसमें शुरू के 3 अंक जीरो है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर सारे जीरो है। पहला अंक आपका काउंटिंग में आ रहा है 5, तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं होंगे, अर्थात इस उदाहरण में 4 सार्थक अंक हैं। क्लियर? आइए कुछ और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। 173.2 मीटर, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 502 सेंटीमीटर, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। 4000 ग्राम, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 0.0430 ग्राम में 4 सार्थक अंक है, क्योंकि दशमलव के बाद देख लें यहाँ पर 4, पहला अंक आपका 4 है, 4 से पहले 00 है तो इनको काउंट नहीं करेंगे हम। और आखिरी उदाहरण है आपका 4.0050, इसमें 5 सार्थक अंक है। इस प्रकार हमने सार्थक अंक के जो विभिन्न नियम थे उनको समझने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।